लगाया पौधा, नाम दिया सिंदूर। बिहार में पर्यावरण जागरूकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन की लहर दौड़ गई है। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार में इस समय दो मोर्चों पर एक साथ बड़ी गतिविधियां चल रही हैं। एक और सुरक्षा बलों का साहसिक ऑपरेशन सिंदूर, जो देश की रक्षा की भावना से ओतप्रोत है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के मंत्रीगण इस अभियान की भावना को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में एक प्रेरक पहल सामने आई जब बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने एक विशेष पौधा लगाया और उसका नाम सिंदूर रखा। वैसे तो ये पौधा सिंदूर का ही है। इस कदम को केवल एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बिहार में पर्यावरण चेतना और राष्ट्रभक्ति की समसरता का उदाहरण बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि इस घटना की पृष्ठभूमि, प्रतीकात्मक महत्व और सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया और इससे उपजी नई सोच क्या क्या है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा सैन्य अभियान है जिसमें भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पाक अधिकृत क्षेत्रों से सटीक और साहसिक कार्रवाई करते हुए आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। यह ऑपरेशन केवल एक रणनीतिक सफलता नहीं था, बल्कि यह देश के हर नागरिक में गर्व, साहस और बलिदान की भावना को और मजबूत करने वाला क्षण था। आतंकवाद का पनाहगार बन चुका यह देश बार बार भारत की शांति को भंग करने की साजिश रच रहा है। ताजा घटनाक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के बीच जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की नाबाक कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने उनके मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। 8 मई की देर रात 11 बजे बीएसएफ ने सांबा में एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम करते हुए कई पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सेना ने जैश के 7 आतंकियों को मार गिराया। इसके साथ ही पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा एलओसी पर अपनी कायराना हरकतों को अंजाम देते हुए उड़ी सेक्टर में भारी गोलाबारी की। गुरुवार रात बारामूला जिले के सिलीकोट, बोनियार, कमलकोट, मोहरा और गिंगल जैसे नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी गोलाबारी का समुचित जवाब देते हुए उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। संघर्ष विराम उल्लंघन के इस ताजा मामले ने एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को बेनकाब कर दिया है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत की सीमा पर अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की है। सांबा और उरी में एक साथ हुई इन घटनाओं ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने और सीमा पर अशांति फैलाने से बाज नहीं आएगा। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की सतर्कता और वीरता ने हर बार उसकी साजिशों को विफल किया है। इस घटना के बाद सीमा पर तनाव और बढ़ गया है। भारतीय सेना और बीएसएफ पूरी तरह अलर्ट मोड में है और किसी भी तरह की घुसपैठ या हमले को नाकाम करने के लिए तैयार है। स्थानीय प्रशासन ने भी प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ भारत के जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान थर्रा गया है। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं आईबी के साथ विभिन्न स्थानों पर ड्रोन भेजने के असफल प्रयास किए थे। उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा और पठानकोट क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना ने बड़े पैमाने पर किए गए काउंटर ड्रोन ऑपरेशन के दौरान 50 से अधिक ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया, जिसमें L-70 गन और Ju-23 मिलीमीटर शिल्का सिस्टम और अन्य उन्नत काउंटर यूएस का यूज किया गया। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी सरकार का रिएक्शन आया है। पाक सरकार ने शुक्रवार को भारतीय मीडिया में आई उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया है कि उनसे भारत में कई जगहों पर हमला किया है। पाकिस्तान ने ऐसे दावे को पूरी तरह से निराधार करार देते हुए कहा कि यह लापरवाह दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने आधी रात को जारी बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाई क्षेत्रीय शांति को और अधिक खतरे में डालती है। आपको बता दें कि भारतीय सेना की जांचबाजी से पूरे देश में गर्व का माहौल बना हुआ है। इसी बीच राज्य के पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने लगाया है पौधा और उसका नाम रखा है सिंदूर। जरा सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। हमारे देश के मजबूत और संकल्पित प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान का सफाया कर रहे हैं। आज माता थावे का दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेकर यहाँ के पार्क में हमने सिंदूर का पौधा लगाया है
ताकि बिहारवासी हरित बिहार बनाने में विभाग का साथ दे सके। तो आपने सुना कि उनका क्या कुछ कहना था। वहीं बिहार के दूसरे कोने कटिहार जिले में एक नवजात बच्ची ने उसी दिन जन्म लिया था जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए परिजनों ने उसे सिंदूरी नाम दिया, जो अब देशभक्ति और शौर्य का प्रतीक बन गया है। तो कुछ इस तरह से बिहार में भारतीय सेना को लोग सम्मान दे रहे हैं और प्राउड फील कर रहे हैं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।